हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने एक रिव्यू वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और डीसी पांडे को रिव्यू किया था। आपकी काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर इन तीन किताबों पर रिव्यू करो, यानी कि फिंगर टिप्स, सेंगेज और यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। तो आज के वीडियो में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैंने कुछ सेक्शंस बना दिए हैं जहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे अलग अलग बुक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि किस टोन में किताब लिखी गई है, उसकी जो वर्ड्स हैं, उसकी जो सेंटेंसेस हैं, वो पढ़ने पे स्टूडेंट को क्या एक बार में समझ में आ जाएंगे, क्या वो स्टूडेंट फ्रेंडली हैं या बहुत हाई लेवल की हैं। तो अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें यानी किताब की टोनैलिटी की, तो एमटीजी फिंगर टिप्स थोड़ी सी टफ है क्योंकि उसमें कंसाइज फॉर्म में थ्योरी दी हुई है और उसके बाद काफ़ी सारे सवाल दिए हुए हैं। तो सिर्फ इस एक पॉइंट के कारण हम इसे दे रहे हैं 9/10। सेंगेज की बात करें तो सेंगेज नीट वर्जन में काफ़ी मॉडरेट वे में दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि एज इट इज़ जेडब्ल्यू की किताब से उठाई हुई हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को कई बार लगता है कि यार ये वाला पॉइंट मेरे काम का नहीं है, और वो उसके मन में एक क्या कहना चाहिए, डाउट सा क्रिएट होता है कि यार ये एडवांस की किताब में एज इट इज़ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मेरे काम का है या नहीं। इस पॉइंट के कारण हमने इसे दिया 9/10। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बात करें, काफ़ी ईजी लैंग्वेज दे के रखी है, इसलिए मैंने इसको लिखा है 10/10। सेकेंड, इलस्ट्रेशंस। जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो किसी भी किताब की जान होते हैं। एक एग्जामिनर या तो एक किताब बनाने वाला अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद आपको किस तरह के सवाल करवा रहा है, वहाँ से डिसाइड होता है कि किताब लिखने वाले का माइंडसेट क्या था। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस की बात करें, एमटीजी फिंगर टिप्स में इलस्ट्रेशंस थोड़े लंबे हैं और कुछ कैलकुलेटिव हैं, जिस वजह से हमने इसको दिया 9/10। सेंगेज नीट की बात करें तो बढ़िया कैलकुलेशंस वाले हैं और क्रिस्प न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छी हैं, 9/10। यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बात करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो सकता है कि इतना सारा दिया हुआ है, मेरे काम का इसमें से क्या है। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बच्चे को जिस टॉपिक में कंफर्ट डेवलप होता है वो उसको ज़्यादा करने लगता है। ये कॉमनली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, इस वजह से हमने इसे दिया है 8/10। नेक्स्ट पैरामीटर, रेलिवेंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एमटीजी में जो सवाल दिए हुए हैं एज इट इज़ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से उठाए हुए एज इट इज़ लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस दिए हैं, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं मोस्ट रेलिवेंट एंड दिस इज 10/10। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सेंगेज की, तो जेडब्ल्यू एज वेल एज नीट लेवल के कॉन्सेप्ट उसमें है, मतलब नीट की किताब में भी आपको जेडब्ल्यू के सवाल एज इट इज़ मिल जाएंगे, जिसको कि मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात है। लेकिन कई बार फिर वही होता है कि लेवल बढ़ते बढ़ते एडवांस लेवल तक पहुँच जाता है और बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, इस वजह से 8/10। और अगर हम बात करें यूएसएस की, तो एक्सेसिव क्वेश्चंस, फिर से एक यही प्रॉब्लम है कि बच्चे को अगर फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स में कंफर्ट डेवलप हो रहा है तो वो 2-4 दिन तक काइनेमेटिक्स ही करता जाएगा, 400 500 600 सवाल काइनेमेटिक्स पे लगा लेगा, एंड दैट मेक्स नो सेंस। इस वजह से हम इसको दे रहे हैं 8/10। ऑब्जेक्टिव्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ द बैक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी प्यारे सवाल हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एज इट इज सवाल आपको दिखेंगे एमटीजी में, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब एमटीजी एक ऐसी किताब है जिसने पूरा एनसीईआरटी का क्रक्स ले लिया, उसको निचोड़ दिया। दैट्स वाई वी आर गिविंग 10/10। सेंगेज की बात करें तो लेवल इज़ बिट हाई और ऑब्जेक्टिव काफ़ी डेप्थ में लेके जाते हैं, तो अगर आप एक तगड़ी वाली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दैट्स योर बुक। लेकिन एक जनरल अगर मैं मास की बात करूं, सो वी आर गोइंग टू गिव इट 9/10। और फिर से अगर मैं बात करूं यूएसएस की, तो टू मच डेटा दैट्स नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन को बाइफरकेट करना होगा, आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी कि आपके काम की कौन सी चीज़ है। ओवरऑल अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसमें कि किताब की प्राइस भी आ जाती है और आपका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जो टाइम डिवोट करने वाले हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है एमटीजी फिंगर टिप्स में, आफ्टर दैट सेंगेज नीट एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने किताबों को सॉल्व करते टाइम फील किया। हो सकता है कि आपके ओपिनियन इससे वेरी करते हों, डिफरेंट हों, सो दैट्स नॉट अ फाइटिंग पॉइंट। उस बात पे लड़ाई मत करना कि सर हमको तो ऐसा नहीं लगा, ये मेरे ओपिनियन है, हो सकता है कि आप इससे सहमत हो सकता है ना हो। अब अगर हम लोग बात करें हमारे सब्सक्रिप्शंस की, तो फिर से एक बार प्राइस ड्रॉप हो चुका है 5499, जो कि बढ़ चुका था। इसमें आपको मिल रही है सारी टीम्स, सारी बैचेस, A to Z, एवरी सिंगल थिंग। 11वीं की बैच शुरू हो चुकी है 10,999 में, 2 साल की प्राइस 10,999, ठीक है। एंड दिस इज निम्बस 2.2 बाय द ऑसम सुपर 6 टीम, सेम प्राइस फॉर 2 ईयर्स। आई रिपीट, ये 2 साल की प्राइस है।
बच्चों को कई बार कंफ्यूज किया जाता है कि यार ये जो प्राइस है ना 5,000 ये 1 महीने की है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि भैया ये 5,000 1 महीने नहीं 1 साल की प्राइस है और 10,000 2 साल की प्राइस है। अगर आप लोग मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और यूज़ कीजिए के लाइव कोड। ओके टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए।